सेक्रेटरी मार्को रूबियो, उन्होंने ट्वीट करा है। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने भारत और पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत हुई है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बातचीत हुई है, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बातचीत हुई है, पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के साथ भी बातचीत हुई है, और उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के अजीत डोवाल और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डीजी आईएसआई आसिम मलिक, उनके साथ भी बातचीत हुई है। ठीक पुलवामा का जब आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के बाद भी एस्केलेशन लेडर पर हम थे और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, अमेरिका ने इंटरवीन किया था। इस बार भी पहलगाम के आतंकी हमले के बाद बाइसरन में जो कुछ हुआ और उसके नतीजे में जो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर किया, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने वहां से रिटेलिएट किया और लगभग भारत के अंदर बहुत सारे, लगभग पूरे का पूरा वेस्टर्न फ्रंट जो है, पूरे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भारत और पाकिस्तान की एंगेजमेंट हुई, इस सब के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से जब पिछली बार पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि यह भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है, यह कल की बात है। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटे यानी 2 दिन से सेक्रेटरी मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इन सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पाकिस्तान के डीजीआईएसआई आसिम मलिक को लेकर भी एक जानकारी पिछले दिनों आई, जिसमें यह बताया गया कि ठीक पहलगाम के आतंकी हमले के बाद बाइसरन में जो आतंकियों ने किया, उसके फौरन बाद अचानक एक रात के अंदर अंदर पाकिस्तान ने आईएसआई के डीजी को पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों बनाया, इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि अलग अलग जगह पर खबरें आई हैं, उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसलिए बनाया गया था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बनते हैं और उसके बाद एस्केलेशन की लेटर से वापस आना पड़ेगा, तो ऐसा एक आदमी पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ बातचीत करे और इस मामले का निपटारा से फौजी जर्नैलों के पास है, फौजी जर्नैल ही तय करते हैं कि क्या होगा। और इनको लेकर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको आसिम मलिक को लेकर और दे दूं, जो डीजी आईएसआई भी हैं, कि ये एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार में फौजी अफसर रहे हैं, फौजी जर्नैल ही लंबे समय से रहे हैं। इनके पिता के बारे में यह बताया जाता है कि 5 वक्त के नमाजी थे और साथ में कट्टरपंथी थे। तो ये एक कट्टरपंथी के सुपुत्र हैं, ये जानकारी भी इनको लेकर साझा हुई है। और जनरल आसिम मलिक को लेकर यह भी कहा जाता है कि ये नो नॉनसेंस मैन है, इसीलिए इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है और करीबी हैं आसिम मुनीर के, इसके चलते इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है। और यह भी कहा जा रहा है चूंकि करीबी भी हैं और आसिम मलिक को लेकर आसिम मुनीर ये मानते हैं कि वो जो लाइन ड्रॉ होती है उस लाइन को कभी फलांगेंगे नहीं। पाकिस्तान में जर्नैल अक्सर लाइन ड्रॉ करते हैं और दूसरा जर्नैल आकर पहले वाले जर्नैल को जो बार कर देता है। तो जेडी में सेक्रेटरी मार्को रूबियो आगे ये कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूं ये बताते हुए कि भारत और पाकिस्तान की दोनों सरकारों ने तकरीर मान लिया है कि वो फौरन सीजफायर करेंगे और अलग अलग जो मुद्दे दोनों के बीच में हैं, एक न्यूट्रल साइड पर जाकर दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। अलग अलग मुद्दों के ऊपर भारत सरकार और पाकिस्तान बातचीत करेंगे। ये जो बातचीत की बात की गई है, न्यूट्रल साइड पर बातचीत होगी। इसको लेकर ऑलरेडी भारत सरकार ने कुछ चीजें साफ की हैं कि आतंकवाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठन है, उनके सरगना है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, वो भी साफ किया गया। और आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ के साथ फोन पर राब्ता किया और राब्ता करके कहा कि पूरे बॉर्डर एलओसी पर शांति वापस लाने के लिए हम तैयार हैं। हमारे डीजीएमओ ने कहा अगर आप अपनी बंदूकों को खामोश करेंगे, आप अपने यहां से ये गोलाबारी बंद करेंगे,
तो हमारी तरफ से हम सोच विचार करेंगे। उसके बाद आप क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन 12 मई को दोबारा से डीजीएमओ लेवल पर हॉटलाइन पर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले हैं। और यह भी उन्होंने कहा है इसी स्टेटमेंट में, मार्को रूबियो ने, कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों को उनकी दूरदृष्टि, प्रूडेंस और स्टेट्समैनशिप के लिए हम दोनों को मुबारकबाद देते हैं, दोनों की सराहना करते हैं कि उन्होंने शांति का रास्ता चुना, उन्होंने शांति का रास्ता चुना। तो यह बेसिकली सेक्रेटरी मार्को रूबियो का ट्वीट आया है। जहां तक जेडी वेंस का ताल्लुक है, अभी फिलहाल जेडी वेंस के ट्विटर के ऊपर उन्होंने कुछ ट्वीट नहीं किया है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है इस वक्त के हालात का, तो इसमें बिल्कुल एक साफ बात सामने आ गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले 48 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी लोग बातचीत में लगे हुए थे। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक, ये 3 लोग थे जो बातचीत कर रहे थे। और इस बातचीत का नतीजा ये निकला कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपने ट्विटर पर आकर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब शांति वार्ता होगी, और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकम्मल सीज फायर होगा। और जेडी वेंस, मार्को रूबियो ने अपने ट्विटर से यह कहा कि अब दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता होगी, और यह शांति वार्ता एक न्यूट्रल साइट पर होगी, और जितने भी मुद्दे जिन पर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर भारत और पाकिस्तान बातचीत करेंगे। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस अमेरिका की मध्यस्थता को कैसे लेता है। देखना यह होगा कि ठीक 5 घंटा पहले एस जयशंकर के बयान का किस तरीके से विपक्ष एस जयशंकर के बयान पर रिएक्ट करता है। ठीक 5 घंटा पहले एस जयशंकर ने कहा हमें वेस्ट न बताए कि हमें क्या करना है, और वेस्ट में उनका मतलब था G7 में अमेरिका भी आता है, वो हमें नहीं बताएंगे। हमारे देश के लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है, हमें उसको, उस ज्यादती का बदला लेने के लिए क्या करना है वो हमको वेस्ट से सीखना नहीं है, ये नया भारत है। लेकिन ठीक उनका 5 घंटे पहले ट्वीट और अब ठीक 5 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने माना है कि फौरन एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर सीजफायर हो जाना चाहिए, साफ तौर पर दर्शाता है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी, और पर्दे के सामने जो गोले चले हैं उसके नतीजे में 15 लोगों की जान पुंछ में गई, 5 लोगों की जान राजौरी में गई, और 1 व्यक्ति की जान जम्मू में गई, और लगभग कोई 21 के करीब लोगों की शहादतें हुई हैं। अब टोटल नंबर कितना है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा सिलसिला और पिक्चर क्लियर होती जाएगी तो पता चलेगा कि टोटल कितने लोग शहीद हुए। उसके अलावा फौज की शहादतें भी कुछ हुई हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता जिस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि फौज के लोगों की भी शहादतें हुई हैं। उसके अलावा जो गोलाबारी से लोगों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, जो तबाही हमने अलग अलग जगहों पर देखी है, तो उस सब का भी कॉग्निजेंस लेना होगा, उस सब को भी एड्रेस करना होगा। और उसके बाद जो लोगों ने एक मन बना लिया था कि आप बॉर्डर एरिया में जाते तो लोग आपको ये बताते थे कि आतंकवाद के खात्मे के लिए जो प्रहार सरकार ने किया हम उसके साथ में हैं। तो ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन उसके बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो तीनों ने कहा हमने भारत और पाकिस्तान को मना लिया है, और दोनों ने तय कर लिया है कि बॉर्डर और एलओसी पर होगा सीज फायर, और एक न्यूट्रल जगह पर जाकर भारत और पाकिस्तान करेंगे बातचीत। वही बातचीत जिस बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे, और साफ कर दिया गया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करेगा कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। उसी बातचीत के लिए अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक न्यूट्रल साइट पर बातचीत होगी। और इसके साथ में आप सभी लोगों से गुजारिश की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा की शहादत के बाद मैंने ट्विटर पर देखा बहुत सारे लोगों ने उनकी शहादत की फोटो शेयर की है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्या प्रवृत्ति है। अगर आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलोअर नहीं मिल रहे हैं तो कोई और काम कर लीजिए।
बहुत सारे लोग बड़ी सारी अटखेलियां करते, तमाशे करते हैं, और तमाशे करके उनके अच्छे खासे फॉलोवर आते हैं। तो वैसे फॉलोवर ले लीजिए। एक शहीद की शहादत के बाद वो फोटो शेयर की जाती है जिस फोटो से आपको लगे कि वो शहीद शहीद नहीं, वो जिंदा है, हमारे बीच में है, और उसकी शहादत जो है वो हमारे देश में जो बलिदान लोगों ने दिया है देश की आजादी के लिए, देश की आजादी को मजबूत करने के लिए, उसी देश की आजादी को मजबूत करने वाले बलिदान में एक और बलिदान है। और उसके बाद जब आप इस तरीके से फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, ये सिर्फ आपके दिमाग, ये दिखाता है, आपकी मानसिकता दिखाता है, बताता है कि आपको कोई लेना देना इंसानों के साथ नहीं। आपको ये कि मेरे व्यूज अच्छे आने चाहिए, समझ अगर आपके पास होती तो आप 45 मिनट का पूरा वीडियो सुनते और उसके बाद उसके रिएक्शन में वीडियो बनाते, उसके रिएक्शन में कुछ लिखते। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना कि कश्मीरी में एक कहावत है, पौशे ना तो जंगई जलई, मतलब किसी व्हेन यू वांट टू फाइट विद समवन यू आर अनेबल टू डू इट, तो फिर आप टांगे खींचते हो कि यार चलो गिरा ही दूं, बाकी और कुछ मैं कर नहीं पाता। तो बेहतर यह है कि आप 45 मिनट का पूरा वीडियो सुने, वीडियो सुनने के बाद अपनी फिक्र और अपनी सोच उजागर करें। और अगर आपको तब भी समझ नहीं आता तो मैं जिस दिन भी आपको लगेगा, जब मुझे महसूस होगा कि जरूरत है, जवाब का एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा। और जितने भी मौलाना हैं, मुफ्तियाने किराम हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, या चीजों को समझने वाले लोग हैं, उन सबको वो वीडियो घर भेज दूंगा ताकि वो उसको सुने और सुनने के बाद खुद तय करें कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो सही है या गलत। तो इसलिए जब आप फेसबुक के ऊपर कुछ भी उर्दू या अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, लिखें, कोई आपको ऐतराज नहीं, आजादी राय है, जो मर्जी करें, जो मर्जी लिखें, कौन पूछता है। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका ने कराई बातचीत, और बातचीत के बाद अब भारत और पाकिस्तान की एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोले चलना, शेलिंग होना, ड्रोन उड़ाना, जहाज उड़ाना सब बंद हो गया है। और इसके बीच में दोनों तरफ के टेलीविजन चैनलों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी दोनों देशों के अलग अलग शहर उड़ाने में। अगर आप टेलीविजन चैनल ज्यादा देखते हैं तो मतलब सब उड़ गया है, उधर वाले रोज कुछ ना कुछ उड़ा रहे थे, यहां का रोज ही एक खबर आती थी वहां से। तो बहरहाल दोनों देशों के बीच में यह सीज फायर हुआ है, लेकिन अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस सीज फायर को कैसे देखता है।